साथियों नमस्कार। जैसे कि आप लोगों को पता है, कल 12 फरवरी उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ 402/2024 अहमदाबाद की कॉज लिस्ट आ चुकी है। आइटम नंबर 72 पे लगा हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी सीनियर अधिवक्ता महोदय से हमारी फिर वार्ता है और यहाँ की जो दूसरे अधिवक्ता हैं उनसे भी हमारी वार्ता है। हालांकि काफ़ी ठंडा है, हम तो टोपी भी भूल गए, तो ठीक है, मैंने थोड़ा रंग लाएगी। ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि अति शीघ्र ये मामला निपटे और हम सभी कर्मचारी को एक अच्छे भविष्य की शुरुआत हो और सभी अपने अपने विभागों में कार्य करें। मैं सभी प्रदेश के उपनल के साथियों से एक अनुरोध भी करूंगा कि अपने इष्ट मित्र जितने में अपने इष्ट देवता हैं उनकी कल सुबह एक पूजा पाठ भी करें ताकि एक बेहतर रिजल्ट हमें मिल सके। और साथियों, अधिवक्ता महोदयों को फीस भी देनी है। उसके लिए आपको तो पता ही है कि जब आप सभी लोग सहयोग करेंगे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और वो फीस अधिवक्ता महोदयों को बाई चेक दिया जाएगा हमारे माध्यम से। ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, ठंडा है काफ़ी और अभी मैं अपनी वाणा को यहीं भी विराम करता हूँ। और कोषाध्यक्ष जी हमारे साथ। कोषाध्यक्ष जी, कोई संदेश कोष से संबंधित? अध्यक्ष जी, हजारों लोगों की आशाएं हैं आपके साथ जी। लोगों ने आपको मेल भी करे हैं, अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया है। हाँ सर। और आपने इस विषय को वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सामने रखा भी है कि जो शासनादेश आया हुआ है उसके इम्प्लीमेंट के लिए कल कोर्ट में तारीख है, कोर्ट नंबर 3 आइटम नंबर 72 में जी। तो कर्मचारी आपसे क्या चाह रहे हैं? देखिए सर, जैसे कि हम लोगों ने सभी कर्मचारियों से उनके बिंदु मांगे थे, उनके माध्यम से हमें मेल के द्वारा मैसेज भी किया था और उन्हीं बिंदुओं को हमने नोट किया और उन्हीं बिंदुओं को हमने अधिवक्ता महोदय से परसों आपने देखा ही होगा कि लगभग 1.5 घंटे की हम लोगों की वार्ता हुई थी। उनका कहने का अर्थ ये था कि जो जो बिंदु हैं ये एक छदम जो सरकार द्वारा दिया गया है, बट जो मेन हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हीं बिंदुओं पे हमारा जो फोकस होगा और वही जब भी सभी कर्मचारियों को वो चीज़ें मिलनी चाहिए। जो हाईकोर्ट के आदेश हैं कि सबको समान कार्य समान वेतन दिया जाए, नियमितीकरण किया जाए और साथ ही साथ एरियर का, जबकि उस आदेश में ना नियमितीकरण का उल्लेख है, ना एरियर का है और ना ही सभी को एक समान कार्य समान वेतन का जो आदेश दिया था वो भी नहीं है। बस एक श्रेणी दे दी है, जबकि उपनल ने कर्मचारियों को विभागों में सौंप दिया तो वो श्रेणी का कोई औचित्य नहीं रहता है। अब वो विभाग के कर्मचारी हैं और विभागीय ढांचे के अनुसार ही उनको वेतनमान जो भी जिस पद पे कार्य कर रहे हैं वो मिलना चाहिए। बस यही चीज चर्चा हुई थी सीनियर अधिवक्ताओं से और उन्होंने ये चीजें बताई कि भाई ये चीजें फिर हम कोर्ट को अवगत कराएंगे करके। जी गढ़कोटी जी। काफी ठंडा काफी है और खांसी भी। कोषाध्यक्ष जी तो खांसी से परेशान हो रहे हैं यहाँ। ठीक है फिर, धन्यवाद साथियों। खत्म कर हल्ले वल्ले खांसने वाले काफी एरिया ठंडा है। अगर किसी के सवाल आ रहे हैं तो लाइव चल रहा है शायद, हो ना? हाँ, तो किसी के सवाल आ रहे हैं तो आप देख लीजिए, अगर हाँ, कोई पूछ रहे थे उनसे कमेंट के माध्यम से। हाँ, कमेंट के माध्यम से किसी के सवाल। संजय कुमार जी का मैसेज आया है कि भगवान बद्री विशाल आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जी जी, न्यायालय के की भूमि गोलजू की भूमि पे हम आज हैं ये, क्योंकि न्याय के देवता तो गोलजू ही हैं और उस न्यायालय की शरण में भी आए हैं जहाँ पे ये पूरी भूमि है गोलजू की। हमें पूरा विश्वास है कि गोलजू इस जो पुनीत कार्य को जल्दी हम लोगों को देंगे करके। और किसी का है सर? देखते हैं, अभी बहुत लोग जुड़ेंगे, थोड़ा समय लगेगा जी। जैसे ही किसी का कमेंट आएगा हम लेंगे।
हजारों लोगों की आशाएं हैं माननीय न्यायालय पर, और जैसा वर्ष 2018 में आप जानते हैं कि एक बहुत अच्छा जजमेंट उपनल कर्मचारियों के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने पारित किया था। लगभग उस आदेश को 7 वर्ष बीत गए हैं। कर्मचारी, आधे से अधिक कर्मचारी रिटायरमेंट के कगार पे हैं, कुछ हो भी चुके हैं, और बहुत से लोग मतलब उम्र के उस पड़ाव में हैं, 42, 44, 50 साल में। तो सरकार को कम से कम इस चीज़ को, जो उनने अपना शासनादेश जारी किया, उसमें ऐसा कहीं पर कोई जिक्र भी नहीं है कि कब से देंगे, क्या देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, कल कोर्ट के सामने आएगा मामला। देखो कोर्ट कितना सहमत होती है सरकार के इस जो आदेश है उस पे, और क्या उसमें रद्दोबदल करती है, क्या उसमें लागू रखती है, क्योंकि कर्मचारियों की आशाएं भी हैं कि मिलना चाहिए। अब मिले वो जो कर्मचारियों का इतने वर्षों का शोषण से उनको रिलीफ दिलाए, क्योंकि देखिए अगर ये मिलता भी है तो उन्हें संवैधानिक अधिकार, हक पूरा नहीं मिलता। जैसे गड़कोटी जी, किसी के और भी कमेंट्स आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं, उपनल वाली श्रेणी हटनी चाहिए सर। हाँ ठीक है, वो तो उस पे तो ये ग्रीस डिमरी जी हैं, ये कह रहे हैं कि उस पे तो चर्चा हो ही गई थी। अच्छा, हमारे साथ में ना संगठन के सलाहकार महोदय भी हैं, मनोज जोशी जी। तो उनके भी काफी अच्छे, देखो कर्मचारियों से काफी जुड़े रहे हैं वो, कुछ चीजें वो भी बताएंगे। जोशी जी थोड़ा सा, वो कहीं फोन में व्यस्त हैं। अच्छा, कई कर्मचारी के फोन आ रहे होंगे। एक हैं प्रदीप कश्यप जी, ये लिख रहे हैं कि हम होंगे कामयाब। हाँ कश्यप जी, कैसे हैं आप? तो विद्युत विभाग से हैं, बहुत अच्छी बात कि ये बहुत बढ़िया है कि हम कामयाब होंगे। 2018 से लेके अब तक जो लड़ाई लड़ी वो अंतिम चरण पे है, और आज उसको एक पूरा वो मिल रहा है डिटेल कि हमें एक ना एक दिन कामयाबी मिलेगी। ये कामनी पोखरियाल हैं, ये लिख रही हैं सर, सीनियर और जूनियर टी का कुछ भी नहीं दिया है जियो में। सीनियर और जूनियर टी, सीनियर और जूनियर टी का मतलब सीनियर बहुत कोई हो सकता है कि कोई लंबे समय से काम कर रहा हो। देखो सर, वो तो देखो कोर्ट ने आदेश किया है समान कार्य का समान वेतन। अब तो उन बिंदुओं पे काम होना है, वहां पे कोई सीनियरिटी, जूनियरिटी या फिर जो भी है, तो बस हमें तो सिर्फ कोर्ट के आदेश को ही लागू कराना है। सर ये गौरव रावत हैं, ये लिखते हैं आपको कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इतने मेहनत कर रहे हो सब लोगों के लिए। गौरव जी, ठंडा बहुत हो रहा है आप देख ही रहे होगे, सिकुड़े हुए हैं। आप लोगों का साथ था इसलिए यहाँ तक पहुंचे, आप लोगों ने सहयोग किया। अध्यक्ष जी एक और मैसेज है, ये शीशपाल तोमर हैं, ये लिख रहे हैं जियो 18 के बाद, जो 18 के बाद लगे हैं उनका क्या? तोमर जी, ये तो एक देखो, जो कोर्ट का आदेश हुआ ना, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि किसको दिया जाए किसको नहीं जाए। क्यों गड़कोटी जी? वो तो सबके लिए समान कार्य समान वेतन है। जब उपनल की उसमें काम कर रहा है तो वो तो मिलना है भाई। अब उसमें देखो कल चर्चाएं होंगी, कल हाँ, तो सबको मिलना है। एक अनिल हैं, वो लिख रहे हैं विभाग से हर साल का अनुबंध न होकर पूरे 60 साल का अनुबंध होना चाहिए। अध्यक्ष जी, लड़ाई आपकी जब नियमितीकरण की है तो 60 साल का अनुबंध क्यों होना चाहिए? तो उन पॉइंटों को तो हम, एक तो देखो क्या होता ना, हमें तो नियमितीकरण की लड़ाई है। अब जब नियमितीकरण हो जाएंगे तो अनुबंध कहीं हो से कहीं तक कोई वही नहीं, औचित्य नहीं रखता है ना। आपका कहना है कि आपका जो मेन मुद्दा है वो नियमितीकरण का। हाँ। जो माननीय न्यायालय ने आपको दिया है। जैसे इन लोगों ने अभी 10 साल की वाला निकाल रखा है ना शासनादेश, अगर 10 साल वाले को ये नियमितीकरण के में रख देते, उससे नीचे वाले को समान कार्य समान का भी रख देते, तो ये भी एक तो प्रोसेस तो है ही। क्यों गड़कोटी जी, आपने तो न्यायालय की हर पहलुओं को देखा है। ये केदार सिंह मेहरा जी लिख रहे हैं, सर आप हमेशा बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये केदार जी धन्यवाद, ये आप लोगों का साथ है। देखो भविष्य सबका बनना है, आप लोगों ने साथ दिया, आप लोगों ने सहयोग किया तो यहाँ तक हम पहुंचे। यदि आप लोग साथ नहीं देते, सहयोग नहीं करते, तो यार फिर अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, वो वाली कहावत आपने सुना ही होगा। हम एक मुट्ठी बन के लड़ रहे हैं, वो उन मुट्ठियों में जो उंगलियां होती हैं वो आप लोग हैं। मैं 2 शब्द अपने कोषाध्यक्ष जी से भी कहना चाहूँगा। देखिए वो भी वर्षों से देखिए संगठन को पूरा चला रहे हैं, सारा सब कुछ देख रहे हैं। तो ये लिख रहे हैं, हेम प्रकाश जोशी जी लिख रहे हैं कि उपनल की श्रेणी नहीं होनी चाहिए।
हाँ, उसका जवाब तो आ ही गया था। जो आदेश में कोर्ट का आदेश है उसमें तो कहीं उसमें तो सर कहीं से कहीं तक श्रेणी का कोई आदेश नहीं है। हाँ, मतलब कर्मचारी उसमें जब तो- विभाग का हो जाएगा हाँ, तो जब उसमें विभाग का अगर कर्मचारी हो जाएगा तो फिर श्रेणी का कहाँ से महत्व होगा? कोई औचित्य नहीं है सर। श्रेणी तो वहीं खत्म होगी ना, आप विभाग में आ गए तो आप तो विभागीय ढांचे में सम्मिलित हो जाएंगे। फाइट तो वही होनी है। ये कश्यप जी फिर लिख रहे हैं कि आपका संगठन ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, जीत अवश्य होगी। उपनल कर्मचारी आज सब कुंदन सिंह के डिसीजन से ही लाभ पा रहे हैं, चाहे किसी भी विभाग से क्यों न हो। हमारा भी विभाग से केस चल रहा है पर डिसीजन कुंदन सिंह केस पर ही आएगा। तो इस विषय में हाँ, देखो कश्यप जी, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट निकाला। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में कुंदन सिंह केस, जो सुप्रीम कोर्ट में कुंदन सिंह केस लगा था, उसमें लगभग 88, क्यों गड़कोटी जी, 88 जो केस वो कर दिए थे, जोड़ दिए थे, क्लब कर दिए थे। जब कुंदन सिंह केस डिसमिस हुआ, उसके साथ ही सभी जो भी डिसमिस हो गए। आज वही स्थिति यहाँ पे भी हो रही है। कुंदन सिंह केस से ही सबको मिलना है, अगर चाहे कोई कुछ भी कहे। आपने न्यायालय की प्रक्रिया को देखिए, सुनिए, तो कहीं ना कहीं वो कुंदन सिंह केस ऊपर आ रहा है। गड़कोटी जी, कल के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं लिख रहे हैं संजय कुमार जी, और प्रेमचंद शर्मा लिख रहे हैं आप लोगों की मेहनत के लिए सलाम। धन्यवाद शर्मा जी। कैलाश कार्की जी लिख रहे हैं बहुत बढ़िया अध्यक्ष जी, आपके मेहनत से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। करके जी, सबको उनका भविष्य मिले, यही हम लोग चाहते हैं। बस ये आप लोगों का सहयोग था, साथ था, तभी हम लोग ये मेहनत कर पाए। सर, ठंडा भी काफी हो रहा है। ठंड हो रही है, लेकिन कर्मचारियों में एक उत्सुकता होती है। देखिए, उनके सवाल जवाब आप ले रहे हैं अध्यक्ष जी, तो थोड़ा सा हाँ, ये क्या हो रहा है ना, अंदर हाँ। से कपकपी हो रही है, ठंडा हो रहा था इसलिए से। गोविंद जोशी जी लिख रहे हैं ये तो जियो नहीं, ये तो लेटर है। हाँ, तो उसको हम एक न्याय की प्रक्रिया के तहत ही लेंगे ना। ठीक है, सरकार ने जो दिया उसका भी स्वागत करना ही है, क्योंकि सरकार सर्वोपरि भी है वैसे। अब न्यायालयिक प्रक्रिया में क्या आता है, वो चीजें हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये कमल पंत लिख रहे हैं महोदय, माननीय न्यायालय से कल बहुत अच्छा होगा। माँ भगवती गुलजू महाराज की कृपा से 18 के बाद वाले भी आएंगे और उसका भी श्रेय संविदा संघ को जाएगा। ठीक है कमल जी, धन्यवाद। हम श्रेय के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम काम करने के लिए, कर्मचारियों हितों के लिए लड़ रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड है, देवी देवताओं को सबको विश्वास है, और वो विश्वास बना रहे तो एक दिन हम अपने मुकाम पे पहुंचेंगे। बात रही श्रेय की, श्रेय के लिए संगठन कभी भी आगे नहीं रहा। आप लोगों ने देखा होगा, आज सिर्फ लाइव आने का मकसद ये था कि जो कल डेट लगी है उसमें सभी अवगत करा देगी सभी कर्मचारियों को, क्योंकि बार बार फोन आ रहे थे कर्मचारियों के, यार आप लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए हम लोग लाइव आए हैं। मनमोहन पाटनी जी लिख रहे हैं कि मनमोहन पाटनी जी लिखते हैं आपकी मेहनत को सलाम। जी पाटनी जी, हमारे कोषाध्यक्ष जी साथ में हैं, आप तो बेहतर जानते हैं इन्हें। आप लोगों ने सहयोग दिया, साथ दिया, तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे। मंजुल मेहता जी कहते हैं आप सभी को कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल आपके संघर्षों की जीत होगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? जीत तो आपकी, ये जीत सभी कर्मचारियों की है। जिस कर्मचारी ने या फिर जो भी कर्मचारी काम कर रहा है, तो उनकी जीत है ये। हम ये नहीं कहते कि यार संगठन ने ही सब कुछ किया। जब तक आप लोग साथ नहीं देते, जब तक आप लोग सहयोग, हाँ, संगठन के पदाधिकारियों ने न्यायिक प्रक्रिया में भाग लिया और सब कुछ जीता। अध्यक्ष जी अनिल जी लिख रहे हैं कि हड़ताल करने से सरकार नहीं झुकी, कोर्ट की लड़ाई करने से झुकी। आज हमें भी समझ आ गया कि हड़ताल करना बेकार है। देखिए सर, अब मैं उस विषय में क्या कहूँ। आपने पहले जिस दिन मैथानी जी की कोर्ट लगी हुई थी, उस दिन आपने वो वीडियो देख भी लिया था, जब न्यायिक प्रक्रिया में ये चल रहा था कि दिसंबर में कब दें, क्या दें, कितने कब दिसंबर तक दे रहे हो। तो एक ऐसा वाक्यांश आ गया था जिसको मैं अभी क्या कहूँ, उस वाक्यांश को सीएससी महोदय ने बोल दिया था कि ये लोग ऐसा भी कर रहे हैं। तो वहां से हमारी थोड़ा सा ये 1-1.5 महीने की जो थोड़ा लेट हो गया, और उससे ही थोड़ा बहुत हम छोड़िए उस विषय में, जो आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं हम न्यायिक, उस विषय में काम करते हैं। श्याम मेवाड़ी जी लिख रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं संगठन को। जी मेवाड़ा जी, धन्यवाद मेवाड़ी जी, क्योंकि देखो थोड़ा ठंड हो रही है, ठंड की बहुत, वजह से काफी ठंड है, ठंड बहुत। जीभ वो हो जा रही है ना, तो धन्यवाद। आप ऐसे ही सहयोग करते रहें, साथ देते रहें, तो ये जीत आपकी जीत है। सर और किसी के सवाल हैं?
सवाल लगातार आ रहे हैं अध्यक्ष जी। अच्छा, कोर्ट के आदेश अनुसार समान कार्य समान वेतन के साथ 2018 से लेकर अब तक का एरियर का भुगतान भी होना चाहिए, गोविंद रावत जी कह रहे हैं। सर कई लोगों को कंफ्यूजिंग है ना कि 2000 ये एरियर 2018 के बाद मिलना चाहिए, तो इसमें थोड़ा आप तो काफी हम लोगों ने तो काफी इसमें देखा है। यह एरियर जो मिलना है जिस दिन से आप जॉब में लगे हैं तब से मिलना है। देखो कोर्ट ने आदेश किया है 12/11/2018। यदि सरकार SLP लेकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती, SLP लेकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती, अगर 13/11/2018 को ही देना होता तो वो कौन सा एरियर देते? क्यों गड़गड़ जी? बिल्कुल, वो तो जब से लगे थे वो वाला एरियर देना था ना। बिल्कुल। अब जो एरियर होना है इसमें, वो जब से जो कर्मचारी लगा हुआ है वो एरियर है। क्यों गड़गड़ जी? और किसी के सवाल हैं? मैं आशीष प्रसाद कहते हैं, मैं सलूट करता हूं आप लोगों को। सर ये आप लोगों की जो सहयोग था, साथ था, उसको हम आप लोगों को भी सलूट करते हैं। सिर्फ संगठन ने तो भागदौड़ किया, हमारे कर्मचारी अभी भी देखो, हमारे सलाहकार है महोदय हैं, वो लगातार फोन में लगे हुए हैं, आप देख ही सकते हो। तो वो चीजें ना फोन में लगे हैं कर्मचारियों को समझाने के लिए। बस हम लोग सिर्फ इसलिए आपके बीच में आए हैं ताकि आप लोगों तक पहुंच जाए कि कल क्या क्या होना है। जी गड़गड़ जी। कैलाश कार्की जी कहते हैं, सर 10 साल से ऊपर वालों को नियमितीकरण और जिन लोगों को 10 साल नहीं हुए हैं उनको समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए। हाँ सर, ये सबके सवाल एक आ रहे हैं तो बढ़िया है, क्योंकि न्यायालय की जो आदेश है वही चीज है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई जो शासनादेश में ऐसा कोई उल्लेख भी नहीं दिया है इन्होंने। देखो कल क्या लड़ाई होती है, लड़ाई मतलब एक तर्क वितर्क, वो लड़ाई। अध्यक्ष जी अगर मैं आपको थोड़ा पहले ले जाना चाहूं, वर्ष 2018 में, इस ठंड को देख के आपको कुछ यादें हैं? सिर्फ एक याद तो बहुत तगड़ी है, जब यहाँ पे नवंबर का महीना था, पाला गिरा हुआ था, और जब पंजी ने बुलाया था भाई आ जाओ साइन करने के लिए, सलाहकार महोदय, गणेश जी, मैं सितारगंज से हल्द्वानी आया, फिर बाइकों से हम लोग आए यहाँ, और रात के 11 बज गए थे, पाला भी पड़ रहा था। वो बाइक जब स्लिप की ना, अगर वो दिन ऊपर गोलजी ने साथ नहीं दिया होता तो आप कहीं खाई में होते, यहाँ तक नहीं पहुंचे होते। वो यादें बहुत है। उसके बाद तो जब सुप्रीम कोर्ट गए, ट्रेन में लटकते हुए, वो ट्रेन की बोगी ऐसे अंदर से या बस से आते वक्त, वो संगठन के साथियों ने ऐसा किया था। चलो उसको छोड़ो, जब नहीं घाव भर जाते हैं तो है, अच्छा लगता है। ऐसा है, आप लगातार, क्योंकि संगठन के आप लगातार जब से संगठन बना हुआ है तब से आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, हजारों कर्मचारियों की उसका साथ सहयोग आपके साथ है, उनका साथ है। और कर्मचारी देखिए, संविदा संघ एक ऐसा संगठन है जो कभी किसी चीज के लिए कर्मचारियों के हितों के अलावा उनने कभी किसी चीज को वो नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। आपको भी बहुत वो आए होंगे शासन प्रशासन के कि हमने ये कर दिया और हम ये कर रहे हैं। तो संविदा संगठन ने कभी इस प्रकार का वो काम नहीं किया कि मतलब सारे कर्मचारियों को ध्यान में रखते ही चीजें करने के लिए आगे बढ़ रहा है। जी, और आगे भी आप मतलब सरकार को भी एक और ठीक है, आप लोक कल्याणकारी राज्य है भाई, करना सरकार ने है, सरकार को भी आप तवज्जो दे रहे हैं कि करने वाली सरकार है, हुआ माननीय न्यायालय से है। क्योंकि देखिए व्यवस्था बांटी गई है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, सबका अपना अपना कार्य है कि कौन उसको आदेश करेगा, कौन एग्जीक्यूट करेगा, कौन क्या करेगा, लागू करेगा उस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, क्योंकि वर्षों का आपका लगभग 2018 से 2026 आ गया है, ये आप निरंतर संघर्ष कर रहे हैं कर्मचारी हितों में। तो आप इस विषय पे सरकार के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से आप क्या चाहते हैं कि वो हो जाए? तो आप भी एक बार सरकार से बैठ के, जो भी है जैसा भी है भाई, उसके लिए कर्मचारी हैं, सरकार के अंग हैं, औजार हैं। कोई भी कर्मचारी देखिए, कोई भी सरकार अपने औजारों को कुंद नहीं करेगी, क्योंकि उन्हीं से उनको काम लेना है। और आप सभी जितने भी हैं 2004 के बाद, लगभग 2004 से
अब 2026 आ गया है, लगभग 24 साल का सफ़र, और आप देख रहे हैं वर्तमान में कितना मानदेय है, ठीक है ना। 24 साल में 16,000, 17,000 और 19,000 रुपये। तो जैसा पिछले एक जजमेंट में, हाल में ही एक जजमेंट आया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उनने कहा था कि आप किसी को बेगार बना के नहीं रख सकते हैं, आपको उनका अधिकार देना पड़ेगा। ऐसे ही इसमें माननीय न्यायालय, हमारे उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि आप लंबे समय तक किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं, कर्मचारी को उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। और जैसा ये जजमेंट हुआ भी है, और इसके पालन के लिए कोर्ट को ही अपने आदेश का पालन कराना है। देखिए, हम और कराने वाले हम कुछ नहीं है, हम एक सिर्फ माध्यम है। माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार के लिए आप क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए? देखिए सर, जैसे आपने बोला है, सरकार किसी भी की हो, वो एक माई बाप की तरह होती है, और कर्मचारियों हितों के लिए तो उसे काम करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विभागों में कर्मचारी ही सरकार को आगे बढ़ाने का कार्य करती है, उसके विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, चाहे वो किसी स्तर का कर्मचारी हो, वो हर तरह से काम करता है। और न्यायपालिका ने दिया है, व्यवस्थाएं तो बना रखी है, आपने जैसे बोला, न्यायपालिका ने आदेश दिया है कि भाई ये चीजें कीजिए, और राज्य सरकार को वो करना है। मैं स्वागत करूंगा, और जिस दिन ये चीजें क्लियर होके आ जाएंगे, उस दिन हम सभी कर्मचारी धन्यवाद भी करेंगे सरकार का। धन्यवाद अध्यक्ष जी। और कुछ सवाल आ रहे हैं तो ले लीजिए, फिर नहीं तो फिर ठंडा भी हो रहा सर काफी। सर, एक ही उनके बहुत सारे सवाल हैं, तो एक ही बात को बार बार देखिए करना। हाँ, एक ही चीज को बार बार, क्योंकि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, एक ही चीज को बार बार, तो फिर उसी में बहुत समय लग जाता है। धन्यवाद साथियों, आप सभी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश कोषाध्यक्ष जी को सुना, और कल फोन आ रहा जैसा कि माननीय न्यायालय में मामला सूचीबद्ध है आइटम नंबर 72 में, तो इस विषय के लिए माननीय न्यायालय क्या संज्ञान लेगा, क्या करेगा, करना माननीय न्यायालय को है। और हमारे जो अधिवक्ता हैं, विद्वान अधिवक्ता MC पंत जी हैं इस मामले में, और अन्य जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो इस विषय में कल अपना पक्ष रखेंगे, कर्मचारियों की बातें रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारियों ने अवगत कराया है, और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को उससे अवगत कराया गया है कि त्रुटियां बहुत हैं शासनादेश में। आदेश सरकार ने जरूर किया है, कोर्ट की बात को मानने के लिए आगे बढ़ी जरूर है, लेकिन उसमें विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों को दूर करे, कि वर्षों का संघर्ष है कर्मचारियों का, वो चाहते हैं कि उनको नियमितीकरण हो, और जहां पद नहीं है वहां लिखा है कि आगे करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। और जो समान वेतन कब से देंगे, कौन सी तिथि से लागू होगा, इसका जिक्र नहीं है। इसको माननीय न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा, और जैसा भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा वह सभी के लिए स्वागत योग्य होगा। धन्यवाद।